तो अब देखते हैं कि भाई रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि इसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। तो पहले इरेशनल नंबर को फिनिश करते हैं। तो इरेशनल नंबर यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, 2 पॉइंट है कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। तो भाई ये P/Q क्या होता है? P/Q का मतलब होता है अपान यानी कि बट्टे के रूप में, जैसे 6/7, 8/9, 2/4, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे कि 7/4 ये हमारा है। ऐसे रूप में अगर हम जिसको नहीं लिख पाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, लिखा है कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और दूसरा पॉइंट है कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं का न तो अंत होता है और न ही पुनरावृत्ति होती है, तो होती है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब भाई ये अंत ना होना जिसको इंग्लिश में हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और पुनरावृत्ति यानी कि बार बार वही चीज आना, दोहराना, उसको हम लोग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ठीक है और हिंदी मीडियम वालों के लिए ठीक रहेगा। अब हम समझते हैं भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अंत ना हो, अंत होता है उसको समझते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग देखिए अंत नहीं होता बिल्कुल। तो जैसे हम लोग किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो 8 7 आ गया, पॉइंट आ गया। अब इसके बाद संख्याएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब एक चीज नहीं है, अलग अलग संख्याएं बढ़ रही है। देखिए ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए 0.82369321 ये बढ़ता ही जाएगा, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, यानी कि इसका अंत ही नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा और संख्याएं अलग अलग संख्याएं बढ़ेंगी। ठीक है, अब आते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जो रिपीट ना हो, बार बार ना आए। तो यही वही सेम चीज है, रिपीट नहीं हो रहा है और संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो स्टॉप हो जाना, जैसे कि पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। और पॉइंट के बाद संख्या जो है एक ही संख्या बार बार दोहराई जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग। अच्छा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी मैं आपको रेशनल के अंदर ले जाऊंगा, तो वहाँ पे एग्जाम्पल आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि भाई टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का क्या एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं आपके इरेशनल के, पाई को भी हम लोग इरेशनल कहते हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, तो ये जो 22/7 है ना, ये लगभग मान होता है, ये एक्यूरेट मान नहीं होता है। जब आप 7 से 22 को डिवाइड करेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा नंबर आएगा 3.1473214133321, ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और ये वास्तविक मान है। ठीक है, और ये बढ़ रहा है तो देखिए ये टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब ये रुक जाना, तो ये तो ना रुक रहा है, तो ना रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ना ही ये एक ही चीज बार बार आ रहा है, दोहरा रहा है पॉइंट के बाद, तो ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है ना, उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यानी कि पाई तो प्रूफ हो गया कि भाई पाई जो होता है वो आपका इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। √2 भी आपका अपरिमेय है, √3 भी है, √5 भी है, √6 भी है, √7 भी है, √8, मतलब जब हम इसको बाहर निकालेंगे ना, √2 को बाहर निकालेंगे, 3 को निकालेंगे, तो ये भी कुछ ऐसा ही मान आएगा, पॉइंट के बाद बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इन सारे ये जो रूट में जो संख्याएं होती हैं उसको हम लोग, सभी रूट को नहीं, रूट की कुछ संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। जैसे √4 है तो √4 को तो हम लोग उसमें से 2 बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 4 होता है। तो जिसमें से जिस रूट के अंदर से जो संख्याएं बाहर आ जाती हैं वो आपकी इरेशनल नहीं होती हैं, लेकिन जो रूट के अंदर से संख्याएं बाहर नहीं आ पाती हैं वही हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। और चलिए हम लोग रेशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि भाई रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए रेशनल नंबर भाई जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ भी 2 बिंदु दी गई हैं, इन 2 जो भी मैंने बिंदु लिखवाई है ना उसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि ऐसी सभी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं का अंत हो जाता है जिसको टर्मिनेटिंग या पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिंग होता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं।
एग्जाम्पल में 2/3, 3/2, 7/1, -64/1, -12/5, -15/6, बहुत सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाती है, रेशनल नंबर। अब हमने आपको इरेशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो आप नहीं समझ पा रहे थे कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्या, नॉन रिपीटिंग क्या। तो यहाँ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को भी समझ जाएंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब देखिए, पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं तक जाकर रुक गया है। यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं तक रुक गया, पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं तक रुक गया, ऐसे रुक जा रहा है ना। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, ऐसी संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, मैंने बताया। तो पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक आगे बढ़ने के बाद रुक जाना ही टर्मिनेटिंग कहलाता है, यानी कि उसका अंत हो जाना। और जब ये नहीं रुकता है ना, तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कह देते हैं। अब ये रिपीटिंग देखिएगा, रिपीटिंग क्या होता है कि देखिए पॉइंट के बाद संख्या तो बढ़ रही है, बट 24, 24, 24, 24, मतलब एक ही संख्या बार बार बढ़ रही है। यहाँ भी देखिए 24.33, 33, 33, ये बढ़ रहा है ना। तो एक ही संख्या बार बार रिपीट, मतलब एक ही संख्या बार बार आती है। देखिए 101, 101, 101, 101, 101 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग रिपीटिंग कहते हैं। और जब यही चीज क्या होता है कि बढ़ता तो है लेकिन रिपीट नहीं होता है, तो उसको हम लोग नॉन रिपीटिंग कह देते हैं। और रुकता नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग कह देते हैं। यानी कि बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद रुके ना और दोहराए ना, उसको हम लोग कह देते हैं इरेशनल। और रेशनल वो होता है जो पॉइंट के बाद या तो रुक जाए, या तो अगर नहीं रुकता है तो दोहराए एक ही चीज को बार बार, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कह देते हैं। बहुत आसान सी चीज है। अब अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन आता है तो उसको डिवाइड करके देख लीजिए, क्या वो रुक रहा है कि रिपीट हो रहा है कि आपका मतलब बढ़ता जा रहा है और रुक रहा है, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल है। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको आप अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगर कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और नई नई वीडियो को पा सकते हैं आप, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई भी टॉपिक्स हो तो उसे आप बता सकते हैं। और किसी भी क्लास के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।